तो वहां मेरे आप पाकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं और इस जगह से पीओके मात्र 70 मीटर की दूरी पर रह जाता है। इंडिया का ये वो हिस्सा है जहां से पीओके सबसे ज्यादा नजदीक है। कश्मीर की खूबसूरती हम सब ने देखी है। खूबसूरती के साथ साथ कश्मीर का वो चेहरा जो शायद आपने कभी नहीं देखा। ये है कमान अमन सेतु ब्रिज, जिसे ब्रिज ऑफ पीस भी कहा जाता है। नॉर्थन कश्मीर का वो हिस्सा जहां कभी इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोग मिला करते थे। ये ब्रिज जरिया था इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रैवल और ट्रेड का, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशंस ना होने की वजह से ये ब्रिज अब बंद है और यहीं से शुरुआत होती है असली एलओसी की, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अभी मैं उड़ी पहुंच चुका हूं, लेकिन कमान पोस्ट आज नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पहुंचते पहुंचते मैं बज गए 4:30 और जो आपको परमिशन मिलती है ना वो 4 बजे तक ही मिलती है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको केरन वैली में पड़ती है, करना के लिए लेनी पड़ती है। आपको प्रॉपर वहाँ एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, अपनी आधार कार्ड की फोटो कॉपी करानी पड़ती है 4-5, जो आपको हर चेक पोस्ट पे सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन से परमिशन नहीं लेनी। जैसे आप उड़ी क्रॉस करेंगे तो आपको वहाँ पे चेक पोस्ट मिलेगा, तो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना है, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, और आप इजीली अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन 4 बजे तक, 4 बजे के बाद आपको वो अंदर परमिशन नहीं देंगे जाने के लिए। तो हमको 4:30 बज गए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इस हिसाब से आएगा कि यहाँ आप लोग 12-1 बजे तक पहुंच जाओ। अगर आप इससे लेट होते हो तो फिर आपको उड़ी में स्टे करना पड़ेगा। उड़ी के डिस्टेंस श्रीनगर से अप्रॉक्स 125 किलोमीटर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उड़ी तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि उड़ी टूरिज्म की मेन स्ट्रीम से काफी दूर है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पर्सनल टैक्सी कर सकते हैं श्रीनगर से डायरेक्ट उड़ी के लिए, जो कि आपको कॉस्ट करेगी 5 से 6 हज़ार रुपए। लेकिन ये ऑप्शन सबके लिए फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि जो लोग बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं तो उनके लिए लोकल ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो लोकल ट्रांसपोर्ट में भी आपके पास 2 ऑप्शन है श्रीनगर से बारामूला तक के लिए। या तो आप डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं या फिर आप शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं। लेकिन बारामूला से आके आपको शेयरिंग टैक्सी से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आगे ट्रेन नहीं चलती। तो आपको फिर बारामूला से शेयरिंग टैक्सी लेनी है उड़ी तक के लिए, और उड़ी पहुंचने के बाद आपको फिर पर्सनल टैक्सी लेनी है आगे के लिए, क्योंकि आगे आपको शेयरिंग टैक्सी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप चले तो जाएंगे, वापस आने में आपको हो सकता है टैक्सी ना मिले। तो यहाँ के बाद आपको पर्सनल टैक्सी करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग उड़ी से निकल रहे हैं कमान पोस्ट के लिए। तो हम लोगों ने ये टैक्सी की हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी में दिक्कत हो सकती है, तो आपको यहाँ से पर्सनल टैक्सी करके ले जानी पड़ेगी। तो अब यहाँ से निकलते हैं। परमिशन का तो कोई सीन है नहीं, आगे हमें चेक पोस्ट पे आधार कार्ड सबमिट करके निकलना है। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने के लिए। पहला जो चेक पोस्ट पड़ा था वहाँ पे हमें बताया गया कि आगे आप फोटो कॉपी करा लेना, क्योंकि आगे जो चेक पोस्ट पड़ेगा उस पर हमें फोटो कॉपी सबमिट करनी होगी। तो मैंने अपने आधार कार्ड की 2 फोटो कॉपी करा ली है, हो सकता है आगे और ज़रूरत पड़े। एक चेक पोस्ट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और आगे अभी हम लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद। तो रास्ते में हमें आई लव इंडिया का ये स्टैचू देखने को मिला था, जहाँ पे लिखा है प्राउड टू बी एन इंडियन। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ और हल्की हल्की बारिश आ चुकी है। बारिश यार हमारे साथ साथ चल रही। कल भी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में बहुत तेज बारिश मिली और उसी की वजह से हम लोग लेट भी हो गए थे, और आज जैसे हम लोग निकले वैसे ही फिर से शुरू हो गई। तो अभी हम लोगों ने सेकंड चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया है, और सेकंड चेक पोस्ट पे आपको आधार कार्ड की जो आपने कॉपी कराई होती है वो वहाँ पे सबमिट करनी होती है, और वहाँ से आपका इस तरीके का ये पास बनता है। तो आप जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं सबकी डिटेल्स इसमें मेंशन करी जाएगी, एक ही पास आपका बनेगा, और ये आपको कमान पोस्ट पे जाके दिखाना होता है, और वहाँ पे आपका सबमिट नहीं होता, और लौटते टाइम जहाँ से आपने ये पास बनवाया है वहाँ पे आपको सबमिट करके ही वापस जाना होता है। तो फाइनली मैं कमान पोस्ट पहुंच चुका हूँ। पीछे मेरे आप बोर्ड देख रहे होंगे, और ये जो रोड है ये इंटरनेशनल रोड है। ये आपको ले जाती है श्रीनगर से मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में है और यहाँ से केवल 52 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये रोड बंद है, और ये जो रोड है ना ये पार्टीशन से पहले का है। तो पार्टीशन से पहले लोग मुजफ्फराबाद जाया करते थे, इस्लामाबाद जाया करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद इस रोड को यूज किया जाने लगा ट्रेड के लिए। मुजफ्फराबाद से लोग आते थे
और आगे इस्लामाबाद है, वहाँ पे लोग रुकते थे और इस्लामाबाद में उड़ी के भी लोग आते थे और वहाँ पे फिर ट्रेड चला करता था। लेकिन फिलहाल के टाइम पे दोनों ही चीज़ें बंद है, ट्रेड भी बंद है और आगे भी आप इस रोड से नहीं जा सकते। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको स्टार्टिंग में एक म्यूजियम देखने को मिलेगा और यहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग रहते थे, गुजर और पहाड़ी। तो उनकी चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, पर इनको आप टच नहीं कर सकते और आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। हम लोगों ने स्पेशल परमिशन ली हुई है तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं और उनके नाम भी मेंशन है, जैसे इसका नाम चिलम है, इसका नाम समावार है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, इसको साबुनदानी बोला जाता है और ये ट्रेडिशनल कश्मीरी साबुनदानी है। आप जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे बाकी आपकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो आपको बर्तन दिख रहे हैं, ये मिट्टी के बर्तन है और उनके नाम भी मेंशन किए हुए हैं, जैसे ये किंग्स है। उसके अलावा यहाँ पे आप ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो भी देख सकते हैं कश्मीर का। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी खाल, जिसको खाल बोला जाता है और इसको पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करा जाता था। ये एनिमल की स्किन होती थी और इसको बैग शेप में बनाया जाता था। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो 7 सॉइल हैं जो यहाँ पे आपको उड़ी में देखने को मिलते हैं। इनको यूज़ करते थे पुराने टाइम पे घर की डेकोरेशन के लिए। जैसे आज के टाइम में हम पेंट करते हैं ना, तो उस टाइम पे इनको पेंट की जैसे यूज़ करा जाता था। वहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो एनिमल है इसको मारखोर बोला जाता है और ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। इसके अगर आप सींग देखेंगे ना तो ये सींग इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि ये जो मारखोर जानवर होता है ये अपने सींगों से शेर को भी मार सकता है, उसकी खाल को भी फाड़ सकता है। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके सींग होते हैं और ये आज भी उड़ी के कुछ एरिया में देखने को मिलते हैं, ये जो मारखोर जानवर होता है। अब हम निकल जाते हैं कमान अमन सेतु ब्रिज की ओर। अमन बोले तो शांति, पर इस ब्रिज के दोनों ही ओर बेचैनी छुपी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये रोड पार्टीशन से पहले का है। पार्टीशन के बाद इसको यहाँ पे ब्रिज बना दिया गया और पार्टीशन से पहले ये पूरा एक ही एरिया था। पार्टीशन के बाद बीच में एक LOC आ गया, कुछ लोग उधर रह गए जो कि पाकिस्तान में आ गए और कुछ लोग इधर हमारे इंडिया में रह गए और कुछ लोग उधर से इधर भी आ गए और इधर से उधर भी आ गए। तो पार्टीशन के बाद एक बस सर्विस चलाई गई। श्रीनगर से एक बस चला करती थी मुजफ्फराबाद के लिए। वो हफ्ते में एक ही दिन चला करती थी, मंडे को। लेकिन फिलहाल के टाइम पे वो बस सर्विस भी बंद कर दी गई है और ट्रेड भी हुआ करता था तो ट्रेड भी बंद कर दिया गया है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये इसकी जो लेंथ है वो 220 फीट लॉन्ग है ये, और इसको कंस्ट्रक्ट पूरा जो है वो इंडियन आर्मी की 6th इंजीनियर रेजिमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें उनकी कुछ भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है। 2003 से पहले ये वुडन ब्रिज हुआ करता था। 2003 में इसको आयरन ब्रिज बनाया गया और आफ्टर पार्टीशन इस ब्रिज का 2/3 हिस्सा हमारे पास है और 1/3 हिस्सा जो है वो उनके पास है। इस ब्रिज के बीच में आपको एक वाइट स्ट्रिप लाइन जैसी दिखेगी बीच में, तो वो जो वाइट स्ट्रिप लाइन है वो 0 पॉइंट है। उसको क्रॉस करके हमारे ऑफिसर्स जो हैं उस साइड नहीं जा सकते। अगर वो आएंगे तो वो क्रॉस करके इस साइड नहीं आ सकते हैं। पहले क्या होता था, ओकेजन्स पे इस गेट को खोला जाता था और हमारे ऑफिसर्स जाते थे, उनके आते थे और फिर स्वीट एक्सचेंज होती थी। जैसे ईद, दिवाली, होली होगी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे स्वीट एक्सचेंज होती थी। बट ये डिपेंड करता है कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप कैसे हैं, तो काफ़ी टाइम से ये बंद ही पड़ा हुआ। ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले का नाम है KDK नाला। अब KDK क्यों बोला जाता है? KDK स्टैंड्स फॉर खलियाने दा खास नाला। पीछे POJK में एक विलेज है जिसका नाम है खलियाना, वहाँ से ही फ्लो करके आता है ये। दैट्स वाई इसका नाम जो पड़ा है वो ये पड़ा है KDK नाला। ये नीचे जाके रिवर जहलम में मीट करता है, फिर वहाँ से फ्लो करके सीधा POJK में चला जाता है। और ये जो है ये नेचुरल बाउंड्री है। इस नाले के उस तरफ आप देखेंगे तो POJK है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, और इस साइड जो है वो इंडिया है। सामने अगर आप देखेंगे तो वो ग्रीन रूफटॉप वाली बिल्डिंग आपको दिखेगी, वो जो है वो व्यू पॉइंट है उनका। और ट्रेड और बस सर्विस के टाइम पे इसको चकोठी उड़ी चेक पॉइंट भी बोला जाता था। सारी जो प्रोसेसिंग है बस सर्विस की, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, चेकिंग, वो सब कुछ इसके अंदर होता था। इसके जो आप राइट साइड पे देखेंगे आपको ग्रुप ऑफ हाउसेस दिखेंगे। ये उनकी एक विलेज है जिसका नाम है न्यू पहल, और उसी के डायगोनली लेफ्ट अगर आप देखेंगे आपको एक ऑरेंज रूफटॉप वाला हाउस दिखेगा, तो वो भी उनकी एक विलेज है जिसका नाम है ओल्ड पहल। न्यू पहल और ओल्ड पहल। अगर आप वापस व्यू पॉइंट पे आएंगे तो अगर आप रिज फॉलो करेंगे आपको छोटे छोटे बंकर्स दिखेंगे। डायरेक्शन बोर्ड के ऊपर देखेंगे नट दिखेगा आपको, वहाँ पे भी बंकर है। इसी तरह अगर आप पूरी रिज फॉलो करेंगे तो आपको बंकर्स दिखेंगे उनके। पहले सब एक था, फिर जमीनें सरहदों में बदल गईं और लोग मुल्कों में।